नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। सुपर साइक्लोन उम्पुन से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने तैयारियां पूरी की। कोरोना के आज 2 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 233 हुई। लॉकडाउन 4 के दौरान राज्य भर में मिली छूट के बाद कई प्रतिष्ठानें और दुकानें खुली और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 20 लाख कामगारों को उनके घर वापस भेजा गया। विशेष श्रमिक ट्रेन से कोडरमा और बरकाकाना पहुंचे हजारों प्रवासी मजदूर। और अब समाचार विस्तार से। सुपर साइक्लोन उम्पुन से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने तैयारियां पूरी कर ली है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि केंद्र उम्पुन चक्रवात से निपटने की तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। श्री प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने पिछले 2 दिनों में 2 बार बैठकें की हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालने का काम जारी है। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड है और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं। अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। जो एक्सपीरियंस साइक्लोन फोनी का हुआ उससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है और पर्याप्त ट्री कटर्स, पोल कटर्स इत्यादि पोस्ट लैंडफॉल रेस्टोरेशन के लिए रखा गया है अगर उसकी जरूरत पड़े तो। मौसम विभाग के अनुसार सुपर साइक्लोन उम्पुन के कल दोपहर सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप से टकराने की संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। सुपर साइक्लोन उम्पुन पिछले 6 घंटे के दौरान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य की ओर बढ़ रहा है। तूफान अब ओडिशा के दक्षिण में पारादीप के करीब 480 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में केंद्रित है। तूफान के कारण आज तड़के ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में वर्षा शुरू हो गई है। वर्षा धीरे धीरे और भी तेज होने का अनुमान है और आज रात तथा कल दोपहर मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के तटीय गांगेय जिलों में आज से अनेक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना है। कोरोना के आज 2 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 233 हो गई है। आज जमशेदपुर में राजधानी एक्सप्रेस से लौटे एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इधर लातेहार में भी एक नया मामला सामने आया है। यहां कल 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। इस तरह जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है। उपायुक्त जिशान कमर ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी कि दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों को राजहार स्थित कोविड-19 हेल्थ केयर में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए हो रहे खर्च में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने क्वारंटीन सेंटर में भी अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से कोरोना की जांच दर घटाने और भोजन की दर बढ़ाने की मांग की है। झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक कल दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग ने इसकी जानकारी दी है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज चतरा में क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अब मजदूरों के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार उनके घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अब से सार्वजनिक स्थल पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि उनके विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस आदेश से सरकारी और निजी कार्यस्थलों में तथा उनके आसपास बदलाव होने की संभावना है। इस आदेश के तहत सभी सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देशों में मंत्रालय ने कहा कि जहां तक संभव हो घर से काम करने की आदत बनानी चाहिए। कार्यस्थलों के सभी प्रभारी अधिकारी कामगारों के बीच पर्याप्त दूरी और 2 शिफ्ट के बीच पर्याप्त समय अंतराल तथा कर्मचारियों के लिए अलग अलग भोजनावकाश के जरिए सुरक्षित दूरी सुनिश्चित किया जाए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल करते हुए ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज शाम 7:10 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लॉकडाउन 4 के दौरान राज्य भर में मिली छूट के बाद कई प्रतिष्ठानें और दुकानें खुली। परिवहन विभाग की ओर से कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतर जिला में टैक्सी भाड़े पर चलाने की भी छूट दी गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन 4 के दौरान कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य भी हो सकेंगे। साथ ही हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें, किताबें और स्टेशनरी की दुकानें भी खुल सकेंगी। खुदरा शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। अलग अलग सड़क हादसों में राज्य के 5 मजदूरों की मौत हो गई है। आज पहली घटना महाराष्ट्र के सोलापुर की है, जहां आज सुबह झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही बस की टक्कर यवतमाल में एक ट्रक से हो गई, जिसमें 4 श्रमिकों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए हैं। घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है
कि यह अत्यंत दुखद है और उन्होंने घायल लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से घायल लोगों की मदद के लिए आग्रह किया है। साथ ही राज्य कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया कि घायल लोगों की मदद और उनकी झारखंड वापसी के लिए सोलापुर प्रशासन से संपर्क स्थापित करें। वहीं दूसरा हादसा धनबाद के तोपचांची राजगंज NH2 पर हुआ। सड़क हादसे में ट्रक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य प्रवासी मजदूर बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे धनबाद के PMCH में भर्ती किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 1565 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 20 लाख कामगारों को उनके घर भेजा गया है। इधर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम FCI ने विभिन्न राज्यों को 3157 रेल रैक के जरिए 88 लाख टन अनाज भेजा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित 120 लाख टन अनाज में से लगभग 87 लाख टन अनाज का उठाव राज्यों ने कर लिया है। कर्नाटक से विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से 1561 प्रवासी मजदूर आज रामगढ़ जिले के बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे। मजदूरों ने कहा कि व्यवस्था अच्छी की गई है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना जंक्शन में आज कर्नाटक के बंगलुरु से 1561 प्रवासी मजदूर पहुंचे। बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रवासी मजदूरों और नागरिकों को पर्याप्त वाहनों के माध्यम से उनके जिले भेजा। मेरा नाम रवि पासवान है। मैं बेंगलुरु से आया हुआ हूँ बरकाकाना रामगढ़ और अभी बस से JJ कॉलेज जा रहा हूँ। मुझे यहाँ सरकार की तरफ से बिस्किट और पानी फ्री में मिला है। मैं प्रदीप कुमार साहू बेंगलोर से बरकाकाना रामगढ़ के लिए आया। 17 तारीख को वहाँ से ट्रेन खुली। यहाँ आने के बाद पानी बिस्किट वगैरह खाना वाना सब कुछ मिला और यहाँ तक की बस का सेवाएं भी फ्री में मिल रही। विनोद राणा, मैं बेंगलोर से आया हूँ। यहाँ आने पर बहुत अच्छा व्यवस्था मिला, खाना मिला, पानी मिला, बिस्किट मिला और बस भी जा रही है। हम लोग फ्री में जा रहे हैं बस से। क्या चाहते हैं सरकार से? इस दौरान सभी प्रवासी मजदूरों नागरिकों को जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, भोजन, पानी की बोतलें उपलब्ध कराई गईं। विशेष ट्रेन से बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचने पर जिले के अपर समाहर्ता जुगनू मिंज, अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री जी, अंचल अधिकारी पतरातू निर्भय कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म सहित पूरे रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर प्लेटफॉर्म पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों को जिलावार रेलवे स्टेशन से बाहर निकालने का निर्देश दिया। प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से आज स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची। इसके अलावा पनवेल और विशाखापट्टनम से भी 2 स्पेशल ट्रेनें कोडरमा पहुंची, जिससे राज्य के अलग अलग जिलों के 4650 मजदूर कोडरमा पहुंचेंगे। आज धनबाद के तोपचांची राजगंज NH2 पर हुए सड़क हादसे में ट्रक पर सवार अपने घर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य प्रवासी मजदूर बुरी तरह घायल हो गया है। घायल को PMCH में भर्ती करा दिया गया है। देवघर जिले के ICICI बैंक खाता धारकों से 1 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आज 4 अन्य साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की। इनके पास से पुलिस ने 60,000 रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 24 मोबाइल, 24 ATM और बैंकों के पासबुक बरामद किए गए हैं। बाकी बचे अन्य अपराधियों की तलाश की जा रही है। और गुमला में पुलिस ने 20 दिन पूर्व घाघरा थाना क्षेत्र के चपका गांव में हुई डकैती और लूटपाट मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हृदय P जनार्दन ने पत्रकारों को बताया कि इस घटना में और 2 लोग शामिल थे, जिनकी पहचान कर ली गई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुपर साइक्लोन उम्फन से निपटने की तैयारी पूरी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में NDRF की 41 टीमें तैनात। झारखंड के कई जिलों में दिखने लगा है इसका असर। राज्य में आज कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जमशेदपुर से 1 और लातेहार से 1 पॉजिटिव मरीज मिला। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 233। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद राज्य भर में खुले कई प्रतिष्ठान और दुकानें। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला और अंतर जिला में भाड़े पर टैक्सी चलाने की मिली छूट।
और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 20 लाख कामगारों को उनके घर वापस भेजा गया। विशेष श्रमिक ट्रेन से कोडरमा और बरकाकाना पहुंचे हजारों प्रवासी मजदूर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।